हेलो एवरीवन, व्हाट्स गोइंग ऑन। कैसे हो आप सभी लोग। सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे इस कोर्स की 9th वीडियो यानी 9th मॉड्यूल में। जी हाँ, जो लोग इस चैनल पे नए आए हैं या फिर इस वीडियो पे पहली बार आए हैं उनको मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि दोस्तों यहाँ पे एक कोर्स चल रहा है जिस कोर्स का नाम है द प्रैक्टिकल वर्ल्ड ऑफ DeFi, और ये उस कोर्स की 9th वीडियो है। तो अगर आप ये DeFi की चीज़ें बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखना चाहते हो तो आप सिंपली मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके द प्रैक्टिकल वर्ल्ड ऑफ DeFi कोर्स की प्लेलिस्ट को एक्सेस करके सारी वीडियो स्टार्टिंग से देख सकते हो। बाकी अगर आप ये स्पेसिफिकली इस टॉपिक के लिए इस वीडियो पे आए हो तो बिना आपका टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं। यील्ड फार्मिंग पार्ट 2। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि यील्ड फार्मिंग होती क्या है। अगर कोई पहली बार ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ आप इससे एक पहली वाली वीडियो ज़रूर देखें ताकि आप समझ पाएँ यील्ड फार्मिंग का कॉन्सेप्ट, यील्ड फार्मिंग होती क्या है। मैंने डिटेल में लास्ट वीडियो में समझाई थी। आज उसका पार्ट 2 है। बेसिकली पैनकेक स्वैप जो एक्सचेंज है वहाँ पे कल मैंने आपको दिखाया था कि फार्म वाला सेक्शन है, उसके अलावा वहाँ पे पूल वाला सेक्शन भी होता है। तो सिर्फ पूल्स, जिसके हम सिर्फ पूल्स बोलते हैं, तो वो सिर्फ पूल्स वाला सेक्शन क्या है वो मैं आज आपको समझाने वाला हूँ। तो उसके लिए आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट आर सिरप पूल्स इन पैनकेक स्वैप। पैनकेक स्वैप में सिरप पूल्स होते क्या हैं। तो ये बेसिकली एक दूसरी तरह की यील्ड फार्मिंग है। मैंने आपको बताया था कि यील्ड फार्मिंग में वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, वो सारे अपॉर्चुनिटीज़ बेसिकली आती है जिस 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 तरीके से आप अपनी ऑलरेडी इन्वेस्टेड क्रिप्टो पे इंटरेस्ट कमा सकते हो, अपने क्रिप्टो असेट पे और बेटर से बेटर तरीके से यील्ड कमा सकते हो। तो यील्ड फार्मिंग में सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। तो सिर्फ पूल भी एक तरह की यील्ड फार्मिंग ही है ना। तो ये उससे फ़र्क कैसे है, ये इट्स अ सिंगल असेट पूल। दैट मीन्स जो वहाँ पे आपके जो फार्म्स थे वहाँ पे आप याद करना LP के टोकन स्टेक कर रहे थे। तो LP के टोकन स्टेक करने का मतलब है कि आप हमेशा पेयर में, आपके पास ऑलरेडी पेयर वाले टोकन थे और आप उन पेयर वाले टोकन को स्टेक कर रहे थे। ठीक है। तो वहाँ पे जो आप फार्मिंग कर रहे थे वो पेयर में कर रहे थे। दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि अगर आपको खाली एक ही टोकन ले जाना है तो आप कर सकते हो। आपके पास दो टोकन होने चाहिए। बेसिकली उन दोनों टोकन से आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करोगे, लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के बदले में आपको LP के टोकन मिलेंगे और LP के टोकन से आप फिर फार्मिंग कर सकते हो। तो वो डबल एसेट थे। ये जो पूल्स हैं, सिर्फ पूल्स हैं या नॉर्मल पूल्स इन्हें बोल सकते हो, ये सिंगल एसेट पूल्स होते हैं। सिर्फ पूल्स नाम खाली पैनकेक स्वैप में किसी कहीं कहीं पे आपको पूल्स नाम दिख जाएगा, कहीं कहीं पे आपको वॉल्ट नाम दिख जाएगा। बेसिकली जहाँ पे भी सिंगल एसेट पूल होंगे, बेसिकली सिंगल एसेट से आप स्टेकिंग करोगे और उससे स्टेकिंग पे इंटरेस्ट कमाओगे, तो वो ये वाला कॉन्सेप्ट होगा, सिंपल ये वाला सिंगल एसेट वाला। ठीक है, ये वाला मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ और मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है। इसमें रिस्क कंपैरेटिवली कम है, उससे काफ़ी कम रिस्क है। मतलब उसमें जो इम्परमानेंट लॉस वाला रिस्क है वो यहाँ पे रिस्क नहीं होता है। ठीक है, वी डोंट नीड टू प्रोवाइड लिक्विडिटी टू गेट इनटू इट। जैसे मैंने आपको बताया, चूंकि ये सिंगल एसेट पूल है, सिंगल एसेट से आप मतलब कर सकते हो यहाँ पे स्टेकिंग और फिर इंटरेस्ट कमा सकते हो। बेसिकली यील्ड फार्मिंग आप यहाँ सिंगल एसेट से कर सकते हो। सिंगल एसेट मतलब कोई एक टोकन, वहाँ पे हमारे पास 2 टोकन थे, तो यहाँ पे हमें लिक्विडिटी प्रोवाइड करने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि हमें पेयर नहीं चाहिए, हमें सिंगल ही चाहिए। लेस रिस्की देन डबल एसेट वंस, मेरे हिसाब से ये लेस रिस्की है वो डबल एसेट्स वाले से, क्योंकि यहाँ पे इम्परमानेंट लॉस का रिस्क नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। बिना आपका टाइम वेस्ट करें फटाफट हम अपने ब्रेव ब्राउजर में जाएंगे। आपको पता है मैं ब्रेव ब्राउजर यूज़ करता हूँ। इस ब्राउजर में जाने के बाद हम सिंपली पैनकेक स्वैप सर्च मारेंगे। पैनकेक स्वैप खोलते ही हम इसकी वेबसाइट पे जाएंगे। सारा काम फटाफट करेंगे, वीडियोस लंबी हो जाती है ऐसे समझाता हूँ। तो यहाँ पे आप आने के बाद ट्रेड में गए थे, हमने एक्सचेंज समझ लिया, लिक्विडिटी समझ लिया। हम सिंपली यहाँ फार्म अर्न में जाएंगे। अर्न में यहाँ पूल्स में, फार्मिंग तो हमने कल करी, आज हम पूल्स में जाएंगे। तो पूल्स में आते ही आप देख सकते हो सिर्फ पूल्स जो आज हम करने वाले हैं। यहाँ पे जस्ट टेक सम टोकन्स टू अर्न हाई APR लो रिस्क। वो खुद बता रहे हैं कि यहाँ पर रिटर्न एनुअल पर रिटर्न या रेट हाई है और रिस्क कंपैरेटिवली लो है फार्म से। फार्म्स हमने कल सीखे थे, आज हम पूल करेंगे। तो यहाँ आते ही सबसे पहले तो देखो, आपको दोस्तों पता है कि ये दिख रहा है ना यहाँ पे, ये यहाँ पे हम पहले इस पर क्लिक कर लेते हैं क्योंकि मेरे को ऐसे देखना बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, यहाँ एनेबल के ऑप्शन आ रहे हैं, इन दोनों में एनेबल के ऑप्शन नहीं आ रहे क्योंकि मैं पहले ट्राई कर चुका हूँ वीडियो बनाने से पहले। ठीक है, ये वीडियो बनाने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे इंटरेस्ट आया था मेरा, जो मैंने को बताया था ना, यहाँ पे आप इंटरेस्ट कमा सकते हो। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्ट इकट्ठा हो रखा है मेरा, तो इसे मैं क्लेम कर सकता हूँ। इसे पहले क्लेम कर लेते हैं, चलो इसे बाद में करेंगे। एनीवेज पहले यहाँ बढ़ते हैं, हम पहले सीखते हैं भाई यहाँ सिर्फ पूल्स में आप कैसे कर सकते हो। इसका पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। तो ये नॉर्मल इंटरफेस है, इससे आप वाकिफ़ हो गए कि भाई ये एक पूल है, ये दूसरा पूल है, ये तीसरा पूल है, ये चौथा पूल है, ये पाँचवा पूल है, छठा पूल है, ऐसे बहुत सारे पूल है। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। यहाँ पे क्या है, इसको भी ऑटो केक को फिलहाल छोड़ते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं मैनुअल केक। इस मैनुअल केक का मतलब है आप
अर्न केक स्टेक केक, मतलब आपको केक टोकन को स्टेक करना है और बदले में भी आप केक टोकन कमाओगे। यहाँ पे आपको लाजियो टोकन एक है, लाजियो टोकन को स्टेक करना है और बदले में आप केक टोकन कमाओगे। या SPF टोकन को स्टेक करना है, बदले में केक कमाओगे। MCB टोकन को स्टेक करना है, बदले में केक कमाओगे। तो वही ये बहुत सारे यहाँ पे वो है, अभी कम हो गए यहाँ पे पूल्स, पहले बहुत सारे ऑप्शन थे। मैं आपको यहाँ सारे ऑप्शन में जाने को नहीं कहूँगा, क्योंकि ऑफकोर्स ये टोकन्स के आपके नाम भी नहीं सुने होंगे और हमें पता नहीं है टोकन भाई अच्छे हैं नहीं है, बेकार है नहीं है। तो हम लीस्ट रिस्की ऑप्शन में जाएंगे। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट ऑप्शन ये दोनों होते हैं, ऑटो केक और मैनुअल केक। इसके अलावा जैसे जो अच्छे अच्छे टोकन है, जैसे सपोज करा BTT एक है जो मेरे हिसाब से फंडामेंटली स्ट्रॉग है, मैं फ्यूचर के लिए उसको होल्ड करके रखता हूँ। तो हम ऐसे कर सकते हैं जहाँ पे हम केक को स्टेक करके BTT अर्न कर सकते हैं। ये केक को स्टेक करके ट्रॉन एक अच्छा टोकन है, वो एक इनका पूल था, शायद अब इस समय अवेलेबल नहीं है, तो वो हम कर सकते हैं। तो फिलहाल बाकी सबको हम छोड़ेंगे और इन पहले दो पे फोकस करेंगे। ये ऑटोमेटिक वाला है, ये मैनुअल वाला है, इन दोनों में आपको मैं फ़र्क अभी समझा दूंगा। सबसे पहले यहाँ इंटरेस्ट देखते हैं। APR आपको यहाँ मिल रहा है 55.99%। तो यहाँ पे आपको जैसे मैंने बताया 55.99% इंटरेस्ट मिल रहा है। दैट मीन्स आपको एक साल का 55% रिटर्न मिल रहा है। देखो उस वाले से ज़्यादा भी था। देखो यहाँ पे हम केक अर्न करेंगे और केक स्टेक करना है। दैट मीन्स हमें केक ही देना है और बदले में हम केक अर्न करेंगे। देना इन द सेंस स्टेक करना है, हमें यहाँ पे स्टेक करके रखना है। तो हम केक स्टेक करेंगे और बदले में केक कमाएंगे। केक मेरे हिसाब से फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग टोकन है मेरे ओपिनियन में। मैं आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, मैं जो करता हूँ मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो मैं ये दोनों बहुत यूज़ करता हूँ। तो आप यहाँ पे केक स्टेक करोगे और बदले में केक कमाओगे और 55% इंटरेस्ट मिल रहा है आपको। 55% इंटरेस्ट अगर आप हिसाब किताब लगाओगे तो एक साल का 55%, तो अगर आप महीने का हिसाब लगाओगे तो डिवाइडेड बाय 12 करोगे इसको, तो अप्रॉक्सीमेटली 4.5% रिटर्न महीने का, मतलब 4.5% रिटर्न शायद ही आपको कहीं मिलता होगा महीने का। FD में तो आपको साल का मिलता है 7% रिटर्न। और मेरे हिसाब से तो इसमें रिस्क कम है, क्योंकि मेरे लिए केक टोकन अच्छा टोकन है और मैं उसे लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड करता हूँ। तो मेरे हिसाब से यहाँ रिस्क भी कम है। 4.5% का मतलब ये समझ लो, अगर आप 1 लाख रुपये लगाते हो तो एक महीने में आपको 4,500 रुपये उस पर बयाना मतलब इंटरेस्ट मिलेगा, रिटर्न मिलता जाएगा। सिंपल शब्दों में बात करूँ तो सिंपली हमें यहाँ पहले तो एनेबल करना पड़ता है। एनेबल मैंने ऑलरेडी कर रखा है इनको, क्योंकि एनेबल एक ही बार में करना पड़ता है। ये इसका कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर से आप देख सकते हो कि अगर मैं $1,000 लगाता हूँ तो पूरे एक साल बाद मैं $749 और कमा लूँगा। दैट मीन्स मेरे $1,000 $1,749 हो जाएंगे। सो जो इतना रिटर्न आपको शायद ही, मतलब अच्छा रिटर्न इतना कहीं आपको मिलेगा ही मिलेगा। वही कंपाउंडिंग वाला कॉन्सेप्ट आता है, अगर आप कंपाउंड करते हो और आप कंपाउंड नहीं करते हो। बट यहाँ कंपाउंड करने के लिए भी हमारे पास ऑटो वाला ऑप्शन है। जो ऑटो और मैनुअल में फ़र्क ये है कि मैनुअल में हमें कंपाउंडिंग खुद करनी पड़ेगी। मैं पहले आपको स्टेक करके दिखाता हूँ फिर समझाता हूँ, ठीक है। सिंपली हम फटाफट स्टेक करते हैं। ओके सॉरी, स्टेक करने के लिए हमारे पास केक होना बहुत ज़रूरी है। तो फटाफट हम पहले ट्रेड में जाके थोड़ा सा केक ले लेते हैं। हमारा BUSD पड़ा था ना, ठीक हो गया। तो इससे हम खरीदते हैं फटाफट केक। तो कितने केक खरीद लेते हैं, चलो 4 केक खरीद लेते हैं, ठीक है। 78 का होगा हमारे पास पैसा, 89 पड़ा है, कोई इशू नहीं है। स्वैप करते हैं फटाफट। कंफर्म करते ही 2 मिनट वेट करते हैं ट्रांजैक्शन अप्रूव होने का, तब तक हम यहाँ अपने पूल्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो तब हमारा ट्रांजैक्शन अप्रूव हो गया। हम सिंपली यहाँ स्टेक केक हमारे पास आ गया है, तो सिंपली हम यहाँ स्टेक में क्लिक करेंगे। स्टेक में क्लिक करने का जो आपको बैलेंस दिखा रहा होगा 4 पड़ा है, आपको कितना स्टेक करना है। तो भाई हमें ऑलमोस्ट 50%, हमें दो केक के टोकन स्टेक करने हैं। एनुअल रिटर्न रेट के हिसाब से हमें $29 मिलेगा सालाना, क्योंकि हमने कितना स्टेक किया 39। अभी ये भी तो देखो ना, हमने इंटरेस्ट स्टेक कितना कम किया, हमने केवल $39 स्टेक किया है और $39 पे हमें $29 ऊपर से मिल जाएगा इंटरेस्ट। कितना बढ़िया इंटरेस्ट मिल रहा है। आप 50% क्लिक करके, मतलब 50% ऑफकोर्स मैं कर रहा हूँ, आपको जितनी वैल्यू स्टेक करनी होती है स्टेक कर सकते हो। मैं यहाँ आपको $39 स्टेक करके दिखा रहा हूँ। $39 के बदले मुझे दिखा रहा है कि एक साल का मुझे इतना इंटरेस्ट मिलेगा इस करेंट रेट पे। सिंपली कन्फर्म करूँगा, कन्फर्म करते ही मेटामास्क में कन्फर्म करूँगा, वेट करते हैं और ये ट्रांजेक्शन आपका कंफर्म हो गया। देख सकते हो इसका इंटरफेस थोड़ा बदल गया है। यहाँ पे आपका केक स्टेक आ गए, स्टेक्ड मतलब कितना हमने स्टेक कर रखा है। तो हमने 2 केक स्टेक कर रखे हैं जिसकी $US में वैल्यू इतनी है, और जो हम केक कमाते जाएंगे वो यहाँ पे हमारा आता जाएगा। सिंपली यहाँ कलेक्ट में क्लिक करके, जैसे मैंने आपको कल दिखाया था कि आप कलेक्ट भी कर सकते हो। इनफैक्ट यहाँ कलेक्ट में आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं डायरेक्ट, कंपाउंड या हार्वेस्ट। अगर आप हार्वेस्ट करके कंफर्म करते हो तो दैट मीन जितनी भी आपने वैल्यू कमाई होगी वो आपके मेटामास्क के अकाउंट में आ जाएगी। अगर आप कंपाउंड में क्लिक करके कंफर्म करते हो तो जो भी यहाँ पे आपकी वैल्यू होगी ना केक अंड, सपोज करो आपने यहाँ पे आधा केक कमाया तो आधा केक यहाँ पे ऐड हो जाएगा आपकी मूल अमाउंट पे, प्रिंसिपल अमाउंट में। तो यहाँ आप 2.5 केक हो जाएंगे स्टेक्ड। बेसिकली आप कंपाउंड करते जा रहे हो। दैट मीन जितना आप कमा रहे हो उतना आप कंपाउंड, उतना वापस आप रीस्टेक कर दे रहे हो। उस मतलब आप पहले आप इंटरेस्ट 2 केक पे कमा रहे थे, अब आप इंटरेस्ट 2.5 केक पे कमाओगे, ठीक है। ये मैनुअली, लेकिन यहाँ पे आपको कंपाउंडिंग मैनुअली करनी पड़ती है। अगर आप चाहते हो कि भाई मैं मैनुअली कंपाउंडिंग ना करूँ, क्योंकि आपने देखा ना कि अगर मैं यहाँ सपोज करो $100 लगा रहा हूँ तो मुझे एक साल बाद $1,000 लगा रहा हूँ तो मुझे एक साल बाद
$1,749 मिलेंगे। और लेकिन अगर मैं यहाँ कंपाउंड करता हूँ तब कि भाई मैं हर 7 दिन में कंपाउंड करूँगा या हर एक दिन में यहाँ पे आके कलेक्ट करके और कंपाउंड में कंफर्म करूँगा तब। लेकिन अगर ऐसे मुझे मैनुअली नहीं करना तो सिंपली मैं यहाँ ऑटोमेटिक वाला ये ऑप्शन चूज़ कर सकता हूँ। ऑटोमेटिक में क्या होगा, ये मेरे इंटरेस्ट जो है जो मैं केक अर्न करूँगा वो ऑटोमेटिकली रीस्टेक करता जाएगा। ओनली अप्लाइज विद 3 डेज ऑफ स्टेकिंग। अच्छा, ये आपकी अनस्टेकिंग फ़ी है, ये जब आप 3 दिन के अंदर अंदर निकालो तो अलग चीज़ है। इतना अगर आप आओगे ऑफकोर्स यहाँ लॉन्ग टर्म के लिए करोगे तो यहाँ पे आपको मैनुअली, अगर आपको कंपाउंड करना है तो मैनुअली करना पड़ेगा। यहाँ पे आप ऑटोमेटिकली कर सकते हो। यहाँ पे सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे इंटरेस्ट भी ज़्यादा है क्योंकि ऑफकोर्स आप कंपाउंडिंग कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली कर रहे हो, मतलब ऑटोमेटिकली कंपाउंडिंग हो रही है। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑलमोस्ट 73.55%। अगर आप हिसाब किताब लगाओगे तो करीब 6% इंटरेस्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है महीने का। साल का आपका 73% है और महीने का 6%। दैट मीन्स अगर आप 1,00,000 रुपये डालते हो तो अंदाज़न आपको 6,000 रुपये हर मंथ मिल जाएंगे। ठीक है, इस करंट रेट पे हमें स्टेकिंग सिंपली वैसे ही करनी है। स्टेक में क्लिक करेंगे, हमारा जितना पैसा हम सारा स्टेक कर देंगे। $28, मतलब हमारा टोटल $39 स्टेक हो रहा है और हमें एनुअली हमें 28 मिलेगा। यहाँ पे वहाँ 29 मिल रहा था इनफैक्ट, लेकिन वहाँ आपको मैनुअली करना पड़ता, खुद हाथ से करना पड़ता हर दिन या हर 7 दिन जैसे आप करना चाहते थे। यहाँ ऑटोमेटिकली रीस्टेक होता रहेगा। कन्फर्म में क्लिक करेंगे, कंफर्म कर देंगे। अब इतना आप कहोगे भाई ये तो कोहली भाई बहुत कम दिखा रहा है, लेकिन भाई देखो ना हमने लगाया कितना, $39 लगाया खाली। ठीक है, कंफर्म करते ही वेट करते हैं 2 मिनट के लिए और आप देख सकते हो हमारा ट्रांजैक्शन अप्रूव हुआ और यहाँ पे आ गया कि भाई केक स्टेक्ड हमारा इतना है। ठीक है, और यहाँ कंपाउंडिंग होती रहेगी। यहाँ आपको हार्वेस्ट का ये जो कलेक्ट है हार्वेस्ट एक ही बात होती है। जो हमारा वो था ना, मैंने आपको बताया ना टेक्निकल थोड़े मतलब इन्होंने वाले टर्म्स यूज़ कर रखे हैं कि भाई फार्मिंग, तो फार्मिंग में अगर हम क्रॉप्स काटते हैं तो उसे हार्वेस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे एक तरह से हमने जो कमाया उसे हम वापस ले रहे थे, उसे हम हार्वेस्ट बोल सकते हैं। हार्वेस्ट का ऑप्शन आ रहा है ना, कलेक्ट, उन्होंने ये हार्वेस्ट कलेक्ट लिखा आएगा, एक ही बात होती है। देखो थोड़ा सा हमने बहुत थोड़ी सी यूनिट केक की कमा भी ली थी देर में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास ऐसे कलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि क्या कहते हैं, यहाँ पे हम कलेक्ट नहीं करेंगे, हम जो भी इंटरेस्ट है वो अपने आप यहाँ पे ऐड होता जाएगा। हमारी प्रिंसिपल अमाउंट में अपने आप कंपाउंडिंग होती रहेगी, तो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट में अपने आप ही ऐड होता रहेगा। ठीक है, अगर हमें निकालना है तो हम माइनस में करके निकाल लेंगे। प्लस माइनस का मतलब यही होता है कि हमें और केक डालना है, मतलब देखो हमें बस हमें केक पड़ा नहीं है तो हमें बाय करना पड़ेगा, और माइनस मतलब हमें निकालना है सारा। ठीक है, तो अगर आपको निकालना होगा तो आप माइनस में क्लिक करके, हाँ मैंने आपको ये शायद बताया ही नहीं, अगर हमें अनस्टेक करना है, देखो जो आप इंटरेस्ट कमाओगे वो तो आप यहाँ से निकाल सकते हो, लेकिन आपको ये अपनी प्रिंसिपल अमाउंट निकालनी है तो आप माइनस में क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस। यहाँ पे तो ऑल दो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट में आपकी वो भी ऐड होती जाएगी, इंटरेस्ट भी ऐड होता जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली। इनकी कैलकुलेटर है जहाँ पे आप देख सकते हो भाई कैलकुलेट करके भाई मुझे कहाँ हिसाब किताब सही बैठ रहा है। तो सिंपली आप देखो, अपनी रिसर्च करो। मेरे हिसाब से तो इन बाकी सब में मत पढ़ना और इन दोनों ऑप्शन के लिए जाना। ये दोनों ऑप्शन बहुत बढ़िया है, ये लाजलो नहीं, ये ऑटो केक वाला और मैनुअल केक वाला। दैट मीन्स आप केक स्टेक करके केक अर्न कर रहे हो। मेरे को केक टोकन अच्छा लगता है, मैं फ्यूचर के लिए इसको होल्ड करके रखता हूँ, तो मैं इन दोनों में बहुत ज़्यादा मतलब इन दोनों को बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। अच्छा रिटर्न भी मिलता है और बहुत बढ़िया चीज़ हो रही है, मतलब मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल रहा है। यहाँ पे जो आपको रिटर्न मिल रहा है शायद ही आपको कहीं मिलेगा, और मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन में केक को मैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग मानता हूँ, तो उसे मैं एक सेफ इन्वेस्टमेंट मानता हूँ कंपेयर टू अदर्स। तो मेरे हिसाब से ये अच्छी चीज़ है और काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल रहा है। तो शायद ही आपको इतना अच्छा रिटर्न नॉर्मल बाहर मिल जाएगा कहीं मार्केट में, शायद ही। तो ये काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल रहा है, तो आप ऑब्वियसली मेरे ओपिनियन में जा सकते हो। ऑल्दो मैं आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं फार्मिंग हालांकि मैं कम करता हूँ, बट यहाँ पूल्स में मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ, और पूल्स में स्पेसिफिकली ये दोनों पूल्स में मैंने अच्छी खासी अमाउंट स्टेक कर रखी है। अगर आप पर्सनली मेरे से पूछो तो मैंने बहुत अच्छी खासी अमाउंट स्टेक कर रखी है और मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ। मेरे ओपिनियन में काफ़ी अच्छे हैं ये दोनों, तो इन पर आप कर सकते हो। मेरे ओपिनियन में आपका काफ़ी बहुत ही ना के बराबर रिस्क होगा एज़ कम्पेयर टू अदर। सबसे बेस्ट ऑप्शन मेरे को लगता है मार्केट में स्टेक करना है और पैसा का इंटरेस्ट कमाना है, तो मेरे हिसाब से ये दोनों सबसे बेस्ट ऑप्शन है मार्केट में। सारी चीज़ों को अगर आप हटा दो, मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है दोनों। ठीक है, बहुत बढ़िया ऑप्शन है। करना कैसे मैंने आपको बता दिया। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी आप ये इंटरेस्ट कमा रहे हो ना, तो जो भी आप इंटरेस्ट कमा रहे हो ना, ये जो आप इंटरेस्ट कमा रहे हो ये हमेशा ना आप यूनिट पे कमा रहे हो। यूनिट पे कमाने का मतलब क्या है, मैं थोड़ी सी हल्की सी आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, प्लीज़ उसे समझने की कोशिश करना, ट्राई करना समझने का। देखो होता क्या है ना, ये जो हमारा इंटरेस्ट है ना, ये इंटरेस्ट हमेशा यूनिट पे मिल रहा है हमें। एक बात ध्यान रखना, मैंने तो आपको बोला कि भाई अगर यहाँ पे आपको 4.5% मिल रहा है या यहाँ पे आपको 6% मिल रहा है, तो अगर आप 1 साल के लिए अपना, मतलब 1 साल थोड़ी छोड़ो, आप सिंपली अगर आप 1 लाख रुपए लगाते हो तो 1 महीने बाद इसके हिसाब से 6% के हिसाब से आपको 1 महीने बाद 1 लाख रुपए पे आपको 6%
परसेंट मतलब 6,000 रुपये इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो यहाँ 6,000 मिलेगा, यहाँ 4,500 मिलेगा अगर आप कंपाउंड नहीं करते हो तो यहाँ पे मैनुअल वाले में। तो आप 1 लाख रुपये लगा रहे हो और हर महीने आपको 4,500 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है, बिल्कुल सही बात, ऐसा होगा। बट अगर केक की वैल्यू यही रहती है और इंटरेस्ट यही रहता है तब दैट मीन्स केक की वैल्यू यही रहती है। क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है ना वो हमेशा यूनिट पे मिल रहा है और केक के बदले मिल रहा है। एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। एग्जांपल ले लो, मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर हम एग्जांपल ले लो आप, तो एग्जांपल का मतलब ये है, सपोज करो कि आपने अगर जैसे केक टोकन फॉर एग्जांपल ले रहे हैं, हमने 10 केक के टोकन स्टेक करे हैं, ठीक है, और हमें हमारा इंटरेस्ट मिल रहा है, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया 10% मिल रहा है हमारा मंथ का इंटरेस्ट, ठीक है। ये हम एग्जांपल ले रहे हैं, मतलब इतना इंटरेस्ट हमें कहीं मिल नहीं रहा है, बट हम खाली एग्जांपल ले लेते हैं कि हमें इतना इंटरेस्ट मिल रहा है 10% पर मंथ। तो इसका मतलब पता है क्या है कि हमें आज हमने 10 टोकन स्टेक करें तो 10 टोकन का 10% कितना होता है? 1 टोकन। तो हमें एक केक का टोकन हमें एज अ इंटरेस्ट मिलेगा पर मंथ। तो जैसे बताया 10% आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो 10 टोकन पे आपको 10% इंटरेस्ट हो गया एक केक का टोकन, ठीक है। 10 केक के टोकन आपने लिए हैं तो यूनिट पे, ये यूनिट है, 10 यूनिट लिए हैं आपने केक की और आपको एक केक की यूनिट मिल रही है, ठीक है। आपने सपोज करो ये निकाल लिया, अगले महीने तक मतलब फिर अगले महीने फिर आपको 10% इंटरेस्ट मिलेगा तो एक केक का टोकन मिलेगा, अगले महीने फिर एक केक का टोकन मिलेगा। तो बेसिकली जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो केक के फॉर्म में मिल रहा है। अब आपकी किस्मत और अच्छी हो जाएगी अगर केक की वैल्यू बढ़ जाती है। दैट मीन्स आपने जो 1 लाख रुपये लगाया, 1 लाख के तो आपको जो 4,500 मिल रहा है वो मिल रहा है, लेकिन कल को अगर केक की वैल्यू बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली आपकी 1 लाख की वैल्यू बढ़ जाती है और ऑटोमेटिकली जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा हमेशा यूनिट में मिलेगा। तो 10 के बदले आपको 10 टोकन स्टेक करने में अगर 10% इंटरेस्ट मिल रहा है तो दैट मीन्स आपको हर महीने का एक केक का टोकन मिल रहा है। अब उस केक की टोकन की वैल्यू अगर $20 रहती है तो मतलब आपका महीने का इंटरेस्ट 20 हो गया। कल को केक की वैल्यू 40 हो जाती है तो आपका महीने का इंटरेस्ट 40 हो गया, लेकिन कल को केक की वैल्यू $10 गिर जाती है तो आपका महीने का इंटरेस्ट 10 भी हो गया। तो मेरा बस कहने का मतलब ये है, जो भी आप ये इंटरेस्ट कमा रहे हो, ये 55%, 73%, ये यूनिट पे कमा रहे हो। याद रखना, आप कभी भी उस पे नहीं कमा रहे हो, वैल्यू इन्वेस्टेड पे। आपने जो अमाउंट इन्वेस्ट करी है, अमाउंट इन्वेस्टेड पे नहीं कमा रहे हो, आप यूनिट पे कमा रहे हो। हमने 2 केक के टोकन स्टेक करे हैं तो हमें बदले में 55% रिटर्न मिल रहा है, तो हमें 55% पूरा साल का 2 केक के टोकन पे मिलेगा। दैट मीन्स 2 केक के टोकन की यूनिट हमारी बढ़ेगी। अब उस यूनिट की वैल्यू कितनी होती है वो ऑफ कोर्स फ्यूचर में डिपेंड करता है उसकी वैल्यू क्या है। अगर वैल्यू सेम रहती है, इंटरेस्ट सेम रहता है, तो मैंने आपको बताया कि भाई 1 लाख का 4,500 6,000 जो भी मैंने आपको समझाया वैसा मिलेगा। आई होप जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आप समझ गए होगे कि भाई जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है वो हमेशा यूनिट पे मिल रहा है। आप यूनिट स्टेक कर रहे हो, आपको यूनिट पे इंटरेस्ट मिल रहा है। आप 10 केक स्टेक कर रहे हो, 10% अगर आपको महीने का इंटरेस्ट मिल रहा है तो आपको हर महीने एक केक का टोकन मिल रहा है। आपका अगले महीने 11 होगा। अगर आप पूरे फिर उसको अगर कंपाउंड कर रहे हो तो मतलब आपको 11 पे इंटरेस्ट मिलेगा। फिर आप कंपाउंड कर रहे हो तो मतलब उस पर मिलेगा। अगर आप कंपाउंड नहीं कर रहे हो तो आपने 10 टेक करें, आपको हर महीने एक केक का टोकन मिलता जाएगा। अगर आपकी किस्मत अच्छी है, केक की वैल्यू और बढ़ती गई तो आपकी वो वैल्यू बढ़ेगी। आपको वही मैं बता रहा था कि यूनिट मिलेगी आपको। आपने ये नहीं आपने 1 लाख रुपये लगाया तो आपको 6,000 रुपये मिलेंगे, नहीं, 6,000 के इक्विवेलेंट जो केक होता है वो केक मिलेंगे। वो केक की वैल्यू उतनी 6,000 होती है, ये फ्यूचर में बढ़ जाती है, कम हो जाती है, वो फ्यूचर की चीज़ है, ठीक है। आई होप आप जो मैं समझाना चाहता था समझ गए होगे। आई होप आप ये पूरा पूल का कॉन्सेप्ट समझ गए होगे। सिरप पूल्स होते क्या है, कैसे हम पैनकेक स्वैप में सिरप पूल्स में पार्टिसिपेट करते हैं। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट ऑप्शन है, मैंने आपको बताया। अगर आप बिल्कुल रिस्क फ्री, बिल्कुल बिगिनर हो और ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते और आप बिगिनर हो तो मेरे हिसाब से आप बिल्कुल ऑटो केक और ये मैनुअल केक वाले ऑप्शन के लिए जा सकते हो। मैं फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा, बट मैं बहुत ज़्यादा ये करता हूँ तो इसलिए मैं आपको प्रेफर कर सकता हूँ कि हाँ भाई आप कर सकते हो। ऑल दो डिसीजन आपका है, जो भी आपको प्रॉफिट होगा, जो भी आपको लॉस होगा, जो भी आप इंटरेस्ट कमाओगे वो सारा आपका है, जो आपका लॉस होगा वो सारा आपका है। मैं कोई भी लायबल नहीं हूँ उस चीज़ के लिए, ये चीज़ मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ। जो मैं करता हूँ इसलिए मैंने आपको बता दिया कि भाई ये दोनों मैं चीज़ करता हूँ और कैसे करता है ये भी मैंने आपको सब समझा दिया, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट सब समझा दिया। आई होप आप हर चीज़ समझ पाए होगे। वीडियो अच्छी लगी, सब कुछ समझ आया तो लाइक करना मत भूलना। कुछ भी डाउट है, कुछ भी चीज़ है तो कमेंट करके ज़रूर जाना। आपको पता मुझे कमेंट ज़रूर अच्छे लगते हैं। डाउट नहीं भी है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर देना। डाउट है तो ऑफकोर्स आपका जो डाउट है वो कमेंट में लिख देना। लाइक आप कर देना, कमेंट आप कर देना। और वीडियो में आप मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हो, ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हो तो और वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। और वो बगल में बेल आइकन की घंटी होगी तो वो घंटी बजा देना ताकि जैसी मेरी नेक्स्ट वीडियो आए आपकी भी नोटिफिकेशन की बेल बच जाए। ताकि दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच और खुश रहो एंड कीप इन्वेस्टिंग।